नमस्ते बच्चों। आइए हम सीख लेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन किस तरह तैयार करना है। चलो शुरू करें। मैंने आपके लिए 2 प्रश्न दिए हैं यहाँ। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि आप रोशनपुरी गांव में रहने वाले गोपाल सिंह या गोपिका सिंह हैं। अपना नाम राशन कार्ड में दर्ज कराने हेतु तहसीलदार को पत्र लिखें। सबसे पहले अपना पता लिखना है। वो तो इस प्रकार है कि आप परीक्षा भवन लिखें, नई दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। फिर दिनांक, दिनांक लिखते समय महीना तो अक्षरों में लिखना चाहिए। फिर टू एड्रेस लिखना है, सेवा में मतलब टू एड्रेस, जिसे पहुंचना है, ये पत्र जिसे पहुंचना है उनका पता है तहसीलदार महोदय, रोशनपुरे गांव, नई दिल्ली। इसका मतलब जहां आप रहते हैं उस गांव के तहसीलदार महोदय को आप पत्र लिखते हैं। या किसी और स्थान का नाम लिखना भी कोई बात नहीं है उस पर। गिरिनगर, सुभाष नगर या गांधीनगर, ऐसा कोई भी नगर लिखना है। फिर नई दिल्ली। विषय जरूर लिखना है, वो तो हमें प्रश्न से ही मिलेगा। राशन कार्ड में अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्टिंग। तो विषय के बाद एक स्पेस डालने के बाद हम लिखेंगे माननीय महोदय या आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, मतलब आई हम्बली रिक्वेस्ट यू दैट मैं गोपाल सिंह, रोशनपुरी गांव का निवासी, आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि means I drag your attention to this particular matter that गत 2 वर्षों से मैं विदेश में रह रहा था। Past 2 years I was in abroad, staying in abroad। इसलिए मुझे राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ी, अतः मेरा नाम हमारे राशन कार्ड में आज तक दर्ज नहीं कराया गया है। अब मैं भारत वापस आया हूँ। मैं अपना नाम राशन कार्ड में दर्ज कराना चाहता हूँ। मैंने 2 बार अपना नाम विवरण देते हुए आवेदन पत्र समर्पित किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी कारण मैं अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मुझसे संबंधित जानकारियां निम्नलिखित है। फिर एक बॉक्स में अपना नाम विवरण, अतः अपने बारे में संबंधित कुछ जानकारियां देनी है। नाम गोपाल सिंह, आयु 45 वर्ष, जन्म स्थान रोशनपुर गांव, और लिंग पुरुष या स्त्री, इसमें पुरुष है। गोपाल सिंह नाम तो सेलेक्ट किया था ना। रोजगार व्यापार है। सालाना आमदनी मतलब ईयरली इनकम 2 लाख है। फिर लास्ट पैराग्राफ इस प्रकार लिखेंगे कि आशा है कि आप इस समस्या पर ध्यान देने की कोशिश करें और इसका हल निकालने का उचित कदम उठाएं, ताकि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज करा के मैं भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर सकूं। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद, भवती गोपाल सिंह। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि अपने परिवार के लिए एक राशन कार्ड बनवाना है। पहले वाले में परिवार के लिए एक राशन कार्ड है, लेकिन आपका नाम उसमें दर्ज नहीं कराया गया था।
अब इस पत्र में अपने परिवार के लिए एक नया रेशन कार्ड बनवाना है। अभी तक कोई रेशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अपने परिवार का विवरण देते हुए अपने क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी मतलब लोकल फूड सप्लाई ऑफिसर को आवेदन पत्र लिखिए, एक एप्लीकेशन पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, अपना पता इस प्रकार देंगे कि परीक्षा भवन, हम आप एग्जाम हॉल में ही बैठकर लिखते हैं ये पत्र। फिर हम दिल्ली बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए नई दिल्ली। दिनांक मैंने पहले ही कहा था कि महीने का नाम अक्षरों में लिखना बहुत जरूरी है। टू एड्रेस लिखना है खाद्य आपूर्ति अधिकारी महोदय, एक स्पेस देने के बाद गिरिनगर या सुभाष नगर, कोई भी नगर का नाम लिखो, नई दिल्ली। फिर एक स्पेस देना, बाद में विषय लिखना है, विषय के बाद भी एक स्पेस देनी है। राशन कार्ड बनवाने हेतु, हेतु मतलब के लिए आवेदन पत्र। देखिए, हम पत्र का कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। आदरणीय महोदय यानी माननीय महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं परिवार समेत गिरिनगर में, परिवार समेत मतलब परिवार के साथ, गिरिनगर में या काका नगर में आपके क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, मतलब आई एम ए लोकल रेसिडेंट ऑफ योर एरिया। और मैं आपका ध्यान इस समस्या इश्यू की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आई ड्रैग योर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर मैटर दैट मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता है। मेरा परिवार बीपीएल के अंदर आएगा, मतलब हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी तक हमारा नाम से कोई रेशन कार्ड जारी नहीं हुआ है। अतः therefore हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक फूड वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक फूड सप्लाई, उसके अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न या अनाज, चीनी आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं अपने परिवार का विवरण दे रहा हूँ। मेरे परिवार का विवरण निम्नलिखित है। परिवार प्रमुख यानी हेड ऑफ द फैमिली, नाम तो कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है इसलिए काका का लिखा है। आयु 35 साल या 40 साल, कुछ भी लिखो। काम दुकानदार या लिविक या कुछ भी, कुछ काम देखो। यहाँ तो मैंने दुकानदार यानी शॉपकीपर दिया है। सदस्यों की संख्या 4 सदस्य है, 4 मेंबर्स है। फिर परिवार वालों के यानी परिवार के सदस्यों के नाम विवरण तथा आयु तथा उनके काम दिए गए हैं। पत्नी का नाम श्रीमती डैश डैश डैश, कुछ नाम तो लिख सकते हैं जैसे आबासा काका का। फिर आयु, फिर काम तो गृहस्थी यानी हाउसवाइफ है। पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, उनकी आयु, फिर उनके पद, विद्यार्थी हो या काम करने वाले हो। वार्षिक आय मतलब इनकम, ईयरली इनकम 1,50,000। आधार कार्ड संख्या भी देने की जरूरत है। अतः आपसे नम्र निवेदन, हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे नाम से राशन कार्ड जारी करने की कृपा करें। कृपा करें मतलब काइंडली, नहीं तो कृपया राशन कार्ड जारी करें। आवश्यक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड का इसकी प्रतिलिपि, निवास प्रमाण पत्र where I am staying, my residence प्रमाण पत्र residence certificate, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट,
आदि इस आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर के साथ इंक्लूडेड संलग्न। कृपया काइंडली शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। फिर सधन्यवाद भवती योर्स ओबीडियंटली। फिर नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर भी देना है। लेकिन यहाँ आप पत्र लिखते समय कोई असली मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं। मोबाइल नंबर मतलब दूरभाष नंबर। आशा है कि ये दोनों औपचारिक पत्र आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होंगे। मैंने कठिन शब्दों तथा अपरिचित शब्दों के अर्थ भी दिए हैं अंग्रेजी में। फिर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा। धन्यवाद।